जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए आज का जो टॉपिक है हम लोगों का ये है स्पेशल सेंस आर्गन या फिर इम्पोर्टेंट सेंस आर्गन, जिसे हिंदी में कहते हैं विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां। ठीक, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां मतलब होती हैं जो हमें ज्ञान कराती हैं। अब किसका ज्ञान कराएंगी भाई? क्वेश्चन होगा किसका ज्ञान कराएंगी? बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती हैं। ठीक है, तो जो बाहरी वातावरण को का ज्ञान कराती हैं वही ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। ठीक, तो ये आपके टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्किन, दूसरा होता है कर्ड ईयर, तीसरा होता है टंग जिसे जीवा बोलते हैं, चौथा होता है नाक जिसे नोज बोलते हैं, और पांचवा होता है आई आंख। चलिए देख लेते हैं स्किन का काम क्या होता है। देखिए स्किन का काम होता है, कोई आपको अगर टच कर दिया तो तुरंत पता चल जाता है, स्टिमुलस का काम होता है। ठीक, उसके बाद होता है दूसरा वाला है ईयर, कान आपको सुनने का काम करता है। ठीक, और तीसरा होता है टंग जिसे जीवा या जीभ बोलते हैं, ये स्वाद का पता करता है कि आप कोई भी फूड खाएं तो उसका स्वाद कैसा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है, ये बताता है। तो चौथा होता है आपका जो है नोज, नाक आपका सूंघने का काम करता है कि ये इसका गंध कैसी है, अच्छा है कि बुरा है, ये पता चला। और आई पांचवा होता है लास्ट आपका आई जिसे आंख बोलते हैं। ठीक, ये देखने में मदद करता है। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम जो है देखेंगे क्या होता है। तो पहले चलिए देखते हैं। देखिए सेंस आर्गन का मतलब होता है बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना। बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना सेंस आर्गन कहलाता है। ठीक, ये टोटल 5 टाइप्स 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, पहला होता है स्किन जिसे हिंदी में त्वचा कहते हैं, त्वचा। ठीक, स्किन का काम क्या होता है? ये आपको कोई मान लीजिए टच करता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है। ठीक, ये काम होता है। और दूसरा आपका होता है ईयर जिसे कान या फिर कर्ड बोलते हैं, कर्ड। ठीक, इसका काम क्या होता है? सुनने का काम होता है। कोई चीज मतलब कोई अगर पर्सन आपको बोल रहा है या फिर किसी का आवाज सुनाई देता है तो ये कर्ड। ठीक, तीसरा होता है टंग, टंग जिसे जीवा बोलते हैं, जीभ या फिर जीवा। ठीक, ये जो है स्वाद है। देखिए इसका काम टच, इसका जो वर्क होता है टच होता है। और ये लिसन, सुनने का काम होता है। और जीवा का क्या होता है? स्वाद, टेस्ट, टेस्ट का काम होता है। और चौथा होता है नोज, नोज जिसे नाक बोलते हैं, नाक। ठीक, इसका काम क्या होता है? सुगंध, सुगंध बताता है। ठीक, कि इसका सुगंध अच्छा है कि बुरा है। और पांचवा आपका लास्ट होता है आई जिसे आंख बोलते हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है? लुक, देखने का काम, देखने का काम। ठीक, ये समझ में आ गया। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला स्किन। तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो फिगर बनाने टाइम लगेगा तो पहले बना लेते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों
ये जो है आपका स्किन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्किन का स्ट्रक्चर, ऐसे स्किन हमने काटा और इसे यहाँ पे लगा दिया, ठीक। टोटल देखिए मुख्य रूप से इसमें जो है 2 लेयर होती है, मुख्य रूप से 2 लेयर होती हैं, और बाकी इपिडर्मिस होता है और एक डर्मिस होता है, ठीक। इपिडर्मिस और डर्मिस, ये जो ऊपरी वाला भाग होता है ये जैसे हेयर हो गया, हेयर, ठीक। आप देखेंगे पूरे स्किन पे हेयर होता है, ठीक। ये हेयर होता है, हेयर का जहां से निकलता है, जड़ जहां होता है वो डर्मिस होता है, ठीक। और हेयर जहां पे निकलता है वो एपिडर्मिस, मतलब बाहर जो बाहर वाला परत होता है वो एपिडर्मिस होता है। इसमें टोटल आपके 5 लेयर होते हैं, अभी जो है हम आगे आपको बताएंगे। और डर्मिस, डर्मिस में टोटल 2 लेयर होते हैं, ठीक, ये भी आगे बताएंगे। और देखिए ये जहां से निकलता है हेयर, रूट जहां पे होता है वो डर्मिस से निकलता है, और इसका हेयर जो बाहर निकलता है बाहर वो डर्मिस से निकलता है, ठीक। और ये देखिए पोर होते हैं, ये पोर मतलब जहां से बाल निकलते हैं वो उसे पोर कहते हैं। और ये जो आप निकले ये हेयर होता है, और ये जो जहां पे रूट होता है उसे कहते हैं हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल मतलब यहाँ से इसका जनरेट हुआ है, ठीक। और देखिए ये जो लेयर होता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में क्या होता है, यहाँ से नसें निकलती हैं, ठीक है, आर्टरी और वेन, जैसे जो ब्लड को सप्लाई देती हैं, ब्लड को ले आने का काम कौन करता है, आर्टरी, और ले जाने का काम वेन, ठीक। ये देखिए आर्टरी और वेन, ठीक। और ये जो आपका नीचे होता है ये मसल होता है, ठीक, जिसे मांस बोलते हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं, देखिए ये जो स्पेशल सेल्स आर्गन होते हैं ये बाहरी वातावरण का हमें ज्ञान कराते हैं, और ये 5 प्रकार होते हैं, स्किन, ईयर, टंग और नोज और आई, ठीक। अब हम पहला स्किन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक। स्किन हिंदी में त्वचा कहते हैं इसे, ठीक। इसकी देखिए इस स्किन के बारे में स्टडी को, इसके अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी होता है, उसके अंदर हम स्किन के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। और ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक ऐसा ऊतक होता है जो ये कभी खराब नहीं होता है। आपका स्किन और टंग, टंग मतलब जीभ, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। आप देखिए कभी आप जाइए नहाने वहाने के लिए, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा चाहे जितनी देर तक नहाइए, ये आपका खराब नहीं होता है स्किन, ठीक। स्किन का अंदर जो होता है वो पूरा भाग कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, वैसे टंग भी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये कभी फूलता होता नहीं है, ठीक, समझ में आ गया। और इसका जो लाइफ टाइम, लाइफ स्पेन होता है, मतलब इसका जो जीवन काल होता है स्किन का, त्वचा का, वो 4 वीक है। ये मतलब एज के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी लाइफ टाइम बढ़ती भी जाएगी। 4 वीक मतलब 28 दिन, 4 वीक मतलब 4 सप्ताह या फिर 28 दिन का लाइफ टाइम होता है, ये डिपेंड ऑन एज, एज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए स्किन सभी का एक बराबर होता है, ठीक है। सबसे पतला स्किन जो होता है वो आपका ये आंख के पलक वाला होता है, ये वाला सबसे पतला स्किन होता है, ठीक। और सबसे मोटा स्किन कौन सा होता है, हथेली या फिर पैर के नीचे वाला भाग, ठीक, ये सबसे मोटा स्किन होता है। ये पेट और मोटा स्किन नहीं होता है, ये एवरेज होता है। ये देखिए मोटा क्यों लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो है चर्बी होती है, ठीक, चर्बी होती है, इसलिए हमें मोटा लगता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो देखिए ये लार्जेस्ट आर्गन, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा। लार्जेस्ट आर्गन को हिंदी में कहते हैं सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, ठीक। ये देखिए सबसे बड़ा अंग जो है स्किन होता है, ये बाहर बाहर से पूछा, और अगर पूछ रहा है कि शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन है, ठीक है, लार्जेस्ट आर्गन इन आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तब आपका लीवर आ जाएगा, लीवर सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक। लेकिन ये बाहर से पूछ रहा है कि बाहर से सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, स्किन होता है, ठीक, समझ में आ गया। अब इसका देखिए वर्क, कार्य क्या होता है, कार्य, ये जो स्किन होता है ये लाइसोजाइम प्रोड्यूस करता है, लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक। ये क्या करता है, जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसे जो है किल कर देता है, मार देता है, ठीक। लाइसोजाइम इंड्यूस किल बैक्टीरिया है हानिकारक। और यूवी रे, यूवी रे क्या होता है, जो सूर्य की प्रकाश से किरणें आती हैं उससे बचाता है,
सूर्य की प्रकाश की किरणें जो है डायरेक्ट हमारे अगर शरीर पर पड़ जाएगा तो कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये जो है यही एपिडर्मिस ऊपरी वाले लेयर जो है एक परत होती है, उसे मिलेनिन कहते हैं। मिलेनिन जो है ये यूवी रे को मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, अवशोषण कर लेती है, सोख लेती है। तो इस जो मिलेनिन होता है, जिसमें मिलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है उसे कैंसर होने की संभावना बहुत कम होता है, और जिसके अंदर कम होती है उससे बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए देखिए मिलेनिन जिसके अंदर ज्यादा होगा वो काला होगा। काला मतलब जैसे हमें ही देख लीजिए, हमारे अंदर हो सकता है ज्यादा हो मिलेनिन, ठीक। और जो वेस्ट इंडीज और देश के लोग होते हैं उनके अंदर तो बहुत ज्यादा मिलेनिन होती है, और जिसके अंदर जैसे अमेरिकन लोग हो गए उनके अंदर कम होती है, वो बहुत गोरे होते हैं, ठीक। ये रंग प्रोवाइड करता है, जो मिलेनिन होता है रंग प्रोवाइड करता है। जिसके अंदर कम मिलेनिन होंगी उसे कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है। क्वेश्चन पूछता है कि कैंसर किसके कारण होने की ज्यादा संभावना होता है, तो ड्यू टू मिलेनिन के कारण, ठीक, समझ में आ गई। यूवी रे का ये जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे मिलेनिन कहते हैं। ये कलर प्रोवाइड करती है, ठीक, कलर प्रोवाइड करती है। और जो है ये स्किन विटामिन डी का भी फॉर्मेशन करती है, बनाती है, निर्माण करती है। विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है, जिस विटामिन डी को कैल्शियम बोलते हैं, ठीक, कैल्शियम निर्माण करती है। विटामिन डी जो कि हड्डियों को बहुत जरूरी होता है, कैल्शियम बोन को मजबूत बना के रखती है। और देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हम देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में उत्सर्जन तंत्र में हम पढ़ा चुके हैं आपको। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है पसीना जो निकलता है, पसीना इसी के माध्यम से, स्किन के माध्यम से पसीना निकलता है, और पसीने में जो है साल्ट रहता है, नमकीन टाइप का रहता है, जिससे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है। ये सब चीजें जानते हैं, वो हम पढ़ा चुके हैं आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, ठीक। एब्जॉर्प्शन, इसका अवशोषण देखिए, एब्जॉर्प्शन होता है आयन मतलब तेल का एब्जॉर्प्शन होता है। तेल मतलब देखिए कभी कभी आपको कहीं चोट लग जाए तो आप तेल को हल्का गर्म करके मालिश करते हैं, तो भाई मालिश करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मालिश किया जाता है तेल, तो वो सोख लिया जाता है, ठीक, इसका एब्जॉर्प्शन है। और क्रीम, कोई क्रीम जैसे लड़कियां लोग नहीं लगाती हैं और लड़के लोग भी लगाते हैं, क्रीम चेहरे पे लगा लेते हैं, तो उसका भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और मेडिसिन, दवा, जैसे देखिए आपको कहीं पे घाव लग गया है, ठीक है, आप कोई भी दवा लेके आएंगे, उसे भी क्रीम एक प्रकार से बोलते हैं, उसे जब आप लगाएंगे तो उसका भी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लेयर कितने प्रकार की होती है। ये लेयर जो है, लेयर कितने, स्किन में लेयर कितने प्रकार की होती है, ठीक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं। हाँ तो देखिए ये जो लेयर ऑफ स्किन, जो स्किन की लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक, दो ही होती है, मुख्य रूप से दो होती है। एपिडर्मिस जिसे हिंदी में अधिचर्म कहते हैं, अधिचर्म, और एक होता है दूसरा वाला होता है डर्मिस जिसे हिंदी में चर्म कहते हैं, ठीक। ये एपिडर्मिस जो होता है आउटर सबसे बाहरी लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर होता है। हमने पहले बताया था जब फिगर को समझा रहे थे तभी बता दिए थे कि सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस आता है, ठीक। एपिडर्मिस में टोटल 5 लेयर होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है 5 लेयर, क्योंकि ये पूछता उचित नहीं है उतना, ठीक है। सिर्फ ये पूछता है कि स्किन का आउटर लेयर का नाम क्या होता है, बाहरी लेयर, बाहरी परत क्या नाम क्या होता है, तो एपिडर्मिस होता है, या फिर हिंदी में अधिचर्म कहते हैं, ठीक। ये आउटर लेयर होता है सबसे पहले। अब इसमें देखिए ब्लड नहीं होता है, अगर इसीलिए देखिए डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो सबसे बाहरी लेयर को जब हल्का से चीरा मारते हैं तो उससे ब्लड नहीं निकलता है। कभी आपको घिस उस जाए कहीं पर देखेंगे तो व्हाइट दिखता है, ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन फिर अगर थोड़ा सा और अंदर लग जाएगा तो ब्लड निकलने लगता है। ऊपर वाले लेयर में ब्लड नहीं होता है, ठीक। कभी देखिए जानवर जैसे मान लीजिए बकरी उकरी हो गए, उसे उसकी जब चमड़ा लिया जाता है, उसका जो ढोल बनाया जाता है, तो यही एपिडर्मिस को हटा देते हैं और डर्मिस का यूज करते हैं, वो डर्मिस का ही ढोल बनता है जिससे आवाज निकलती है, ठीक। अब देखिए नो ब्लड, इसमें ब्लड नहीं होता है एपिडर्मिस में। और मिलेनिन, इसमें मिलेनिन पाया जाता है। मिलेनिन एक प्रकार से चाहे आप लेयर का लीजिए या फिर पिगमेंट होता है,
ये मेलानिन का काम क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था कि यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर यूवी रे का ऐसे अगर लाइट आ रहा है तो फिर उसको वापस भेज देता है। ठीक, इसका काम यही होता है, और ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा होगा वो ब्लैक होगा, और जिसके अंदर कम होगा वो व्हाइट होगा। ठीक है, जो अंग्रेज लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन की मात्रा कम होती है, इसलिए उन लोगों को कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है। और जो ब्लैक लोग होते हैं, हम लोग जैसे हुए, हम लोगों के अंदर मेलानिन की मात्रा अधिक होती है और कैंसर होने की संभावना कम होती है। ठीक, अब देखिए ये 5 लेयर होता है। 5 लेयर जो स्टार्ट होता है नाम से स्ट्रेटम, स्ट्रेटम नाम से स्टार्ट होता है। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। ठीक, अब देखिए डर्मिस, डर्मिस को हिंदी में चर्म कहते हैं। ठीक, इसका जो ये इनर लेयर, अंदर वाला लेयर होता है, अंदर वाला भाग होता है। ठीक, अंदर वाला भाग होता है। इसमें क्या क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड मतलब जिसे ग्रंथि कहते हैं, जैसे श्वेत ग्लैंड हो गए, वो पसीने को निकालते हैं, ये सब ग्लैंड्स इसमें होती हैं। ठीक, और हेयर, हेयर का जो रूट होता है, ठीक, यहीं से निकलती है हेयर रूट, हेयर रूट। ठीक, हेयर है इसमें निकलता है। और रोम, रोम देखिए कभी छोटे छोटे रोम होते हैं, जैसे आप किसी चीज को देख करके डर जाएंगे तो आपका रोम खड़ा हो जाता है, किसी चीज को आप देख कर खुश होते हैं तो खड़ा हो जाता है। आप ज्यादा देर तक नहा लेंगे पानी वानी में, नहर बाहर में या फिर तालाब में कहीं पर भी, तो रोम खड़े हो जाते हैं। कि ठंड में देखिए कांपता है हाथ होते हैं पैर, तो रोम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो रोम डर्मिस के अंदर होता है, इसकी जो होती है। ये 2 लेयर होता है, इंपोर्टेंट होता है, ये इंपोर्टेंट है। देखिए 2 लेयर, पेपिलाई और रेटिकुलर। डर्मिस के अंदर ऐसे करके 2 लेयर होता है। ठीक, एक को पेपिलाई बोलते हैं और दूसरे को जो है रेटिकुलर बोलते हैं। ठीक, इतना याद कर लीजिए बस। अब देखिए ये इसका काम देखिए औषधि के उपयोग में, औद्योगिक उपयोग में ज्यादा यूज किया जाता है। औद्योगिक उपयोग जैसे वस्त्र को बनाने में, कपड़े उपड़े के बनाने में ये ऊपर वाला लेयर को हटा देते हैं और ये बीच वाले लेयर का यूज करते हैं। ठीक, और बैग बनाने में, बेल्ट बनाने में, और जो है तो अभी ढोल वाला हमने बताया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए स्किन की मोटाई देख लेते हैं। 1 मिनट, स्किन की मोटाई, ये आप इसके साथ ले लीजिए। चलिए स्किन की मोटाई देख लेते हैं। इतना समझ आ गया? तो स्किन की मोटाई, इसकी जो है मोटाई, मोटाई देखिए, इसकी जो मोटाई होती है 0.2 से 0.2 से 0.5 से 2 mm मिलीमीटर होती है। ठीक, इसकी जो मोटाई होती है, स्किन की जो मोटाई होती है 0.5 से 2 मिलीमीटर होती है। इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए जो सबसे पतली स्किन होती है, पतली स्किन कहाँ की होती है, आंखों की पलक, आंखों की पलक, आंखों की पलक की सबसे पतली स्किन होती है, सबसे पतली। ठीक है, और सबसे मोटी स्किन कौन सी होती है, मोटी, सबसे मोटी स्किन कौन सी होती है, हाथ की हथेली, हाथ की हथेली, हथेली या और या नहीं, और पैर का तलवा, तलवा। ठीक, जो ये हाथ की हथेली होती है ये सबसे मोटी स्किन होती है, और पैर का जो तलवा होता है वो सबसे मोटा स्किन होता है। ठीक, समझ आ गया? तो आपका ये जो है सेंस ऑर्गन का ये हम लोगों ने पहला स्किन फिनिश कर लिया है। अब दूसरा ईयर अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो बोरिंग लगने लगेगा देखने में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई भी अगर मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें जाइए आप जो है क्वेश्चन कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद।